हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने फर्स्ट बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स देखा था, जो था बी टू बी, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकेंड बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स देखने वाले हैं, जो है बी टू सी, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पे हम लोग बी टू सी का मीनिंग देखने वाले हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद अ मीनिंग पार्ट। सबसे पहले बी टू सी ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो जब एक बिजनेसमैन अपने गुड्स को सेल करता है और दूसरा इंडिविजुअल कस्टमर जो है वो गुड्स को परचेस करता है, और वो भी ऑनलाइन फॉर्मेट में, तो उसको यहाँ पे बी टू सी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो एक बिजनेसमैन गुड्स एंड सर्विसेज जब दूसरे कस्टमर को बेचता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसको बी टू सी ट्रांजेक्शन बोला जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कस्टमर से जिसको कंजम्पशन के लिए गुड्स को परचेस करना है, तो वो ई कॉमर्स कंपनी के वेबसाइट पे जा सकता है, वहां पे वो प्रोडक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को कंपेयर करके देख सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं ना। यहाँ पे कस्टमर्स अलग अलग टाइप के गुड्स परचेस कर सकते हैं, जैसे कि क्लोथ परचेस कर सकते हैं, शूज परचेस कर सकते हैं, किचन वेयर, या फिर दूसरे कोई भी गुड्स जो होते हैं वो परचेस कर सकते हैं। और अलग अलग बी टू सी ई कॉमर्स कंपनीज हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया। तो ये जो ई कॉमर्स कंपनीज है वो अलग अलग वैरायटी के गुड्स और वो भी अलग अलग प्राइस रेंज में कस्टमर्स को अवेलेबल करके देती है। तो जिसकी वजह से कस्टमर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बजट के हिसाब से गुड्स को सिलेक्ट करने में हेल्प होता है। अगर प्रेजेंटली हम लोग देखेंगे तो कस्टमर्स के बीच में बी टू सी ई कॉमर्स के बारे में ज्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है। उसके रीजंस ये है कि इंटरनेट का यूज काफी ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, लोग कंप्यूटर लिटरेट काफी ज्यादा होते जा रहे हैं, काफी सारे लोगों को कंप्यूटर ऑपरेट करने को आता है। और तीसरा है, टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन आते जा रहा है। तो इंटरनेट का यूज बढ़ने की वजह से, कंप्यूटर लिटरेसी बढ़ने की वजह से और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन आने की वजह से यहाँ पे बी टू सी ई कॉमर्स के बारे में कंज्यूमर्स के बीच में काफी ज्यादा अवेयरनेस होती जा रही है। फिर बाद में इंडियन मार्केट जो है वो ई कॉमर्स में काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है पास्ट फ्यू इयर्स में। ये किसके वजह से हो रहा है? तो इंडिया के अंदर एंट्री बैरियर जो है वो ज्यादा नहीं है। एंट्री बैरियर मतलब क्या कि किसी भी बिजनेस को अगर ई कॉमर्स के बिजनेस में एंट्री करना है तो वो इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और दूसरा, बहुत ही कम ई टेलर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर जो है वो प्रेजेंट है। तो उसके वजह से काफी सारे लोग जो है ई कॉमर्स की तरफ मूव हो रहे हैं, और उसके वजह से इंडियन मार्केट में ई कॉमर्स बिजनेस जो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है ना। अभी ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है जिनको ऑमनी चैनल रिटेलर्स बोला जा सकता है। ऑमनी का मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब वो अलग अलग चैनल से अपना रिटेलिंग बिजनेस जो है वो चलाते हैं। जैसे कि शॉपर स्टॉप हो गया, रिलायंस हो गया, क्रोमा हो गया। तो ये सारे जो है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन भी गुड्स को बेचते हैं और ये लोग ऑनलाइन भी गुड्स को बेचते हैं, इसके लिए इनको ऑमनी चैनल रिटेलर्स बोला जाता है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी टू सी ट्रांजेक्शन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ग्लोबल रीच, मतलब ई कॉमर्स जो है उसके वजह से बिजनेसमैन जो है उसको ग्लोबल रीच मिलता है। मींस वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। फिजिकल स्टोर में ये पॉसिबल नहीं होता है। फिजिकल स्टोर में क्या होता है कि लिमिटेड कस्टमर्स को ये सर्व किया जा सकता है या लिमिटेड कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन ई कॉमर्स की वजह से जो फर्म है वो अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स तक पहुंचा सकती है। बिकॉज यहाँ पे जो बिजनेस होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है, और इंटरनेट की वजह से हम लोग वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, या वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स को हम लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इफेक्टिव प्रमोशन। ना, प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे कोई भी ई कॉमर्स कंपनी या कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स के बीच में अवेयरनेस करता है, ताकि जब कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होंगे तब जाके वो प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी, और कस्टमर को जब भी प्रोडक्ट की जरूरत होगी वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो प्रमोशन करना काफी जरूरी होता है, फिर आप लोग ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। तो ई कॉमर्स कंपनी जो है इफेक्टिव तरीके से प्रमोशन कर सकती है, क्योंकि ट्रेडिशनली जो प्रमोशन होता है, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर, रेडियो के अंदर या होर्डिंग्स के ऊपर वगैरह हम लोग प्रमोशंस करते हैं, जहां पे हम लोग प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल जो कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम लोग लिमिटेड कस्टमर्स के बीच में अपना प्रमोशन कर पाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, तो जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं उनके बीच में हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा, या रेडियो में अगर हम लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो जो रेडियो सुन रहे हैं उनके बीच में हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा। लार्ज चंक को हम लोग यहाँ पे टारगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बी टू सी ट्रांजेक्शन के अंदर
जो ई कॉमर्स कंपनी है वो क्या करती है, काफी इनोवेटिव तरीके से और इंटरैक्टिव तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती है, एडवर्टाइज कर सकती है, जहां पे वो अलग अलग मल्टीमीडिया एनिमेशंस वगैरह जो होते हैं वो यूज करते हैं ना। यहाँ पे प्रमोशन जो होते हैं वो खुद के वेबसाइट से भी किए जा सकते हैं, मतलब कंपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकती है जहाँ पे अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसकी डिटेल अपलोड कर सकती है, फिर कंपनी के क्या क्या ऑफर्स है उसके बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन दे सकती है। और दूसरा है, कंपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज कर सकती है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, या फिर दूसरे जो भी सोशल मीडियाज है उसको भी यहाँ पे कंपनी यूज कर सकती है ताकि कस्टमर्स को हम लोग अट्रैक्ट कर पाए ना। यहाँ पे बेसिकली क्या करती है कंपनी, जैसे इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग देखते हो काफी सारी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट के इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं। सेम फेसबुक के ऊपर भी होता है या यूट्यूब के ऊपर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे खुद के वेबसाइट के थ्रू और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की हेल्प लेके कंपनी अपने प्रोडक्ट का इफेक्टिव प्रमोशन यहाँ पे B2C ट्रांजैक्शन में करती है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लो प्रमोशनल कॉस्ट एंड क्विक पोस्ट सेल सर्विस। मतलब यहाँ पे B2C ई कॉमर्स जो होता है इसके अंदर प्रमोशनल कॉस्ट काफी कम होता है, ज्यादा प्रमोशन नहीं करना पड़ता, बिकॉज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंपनी खुद की वेबसाइट को यूज करती है प्रमोशन करने के लिए, या फिर कंपनी सोशल मीडिया को यूज करती है, तो सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होता नहीं है, तो यहाँ पे प्रमोशन का जो कॉस्ट होता है वो काफी कम होता है। प्लस यहाँ पे पोस्ट सेल सर्विस, जिसको हम लोग आफ्टर सेल सर्विस भी बोलते हैं, वो भी पॉसिबल होता है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी के जो कॉल सेंटर्स होते हैं उसके थ्रू कस्टमर्स को जो भी आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत है वो प्रोवाइड की जा सकती है। तो बेसिकली कंपनीज यहाँ पे क्या करती है, खुद का एक कॉल सेंटर सेटअप करती है और उसके नंबर जो होते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर या फिर कंपनी के खुद के वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं, और जिसके थ्रू अगर कस्टमर को कोई भी क्वेरी आती है तो कस्टमर उसको कॉल सेंटर में कॉल करके सॉल्व करवा सकते हैं, या कस्टमर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं और वो कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव जो है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इस तरीके से B2C ई कॉमर्स के अंदर प्रमोशनल कॉस्ट भी कम होता है, प्लस यहाँ पे क्विक और इफेक्टिव पोस्ट सेल सर्विस मतलब आफ्टर सेल सर्विस जो होती है वो कस्टमर को प्रोवाइड की जा सकती है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कंज्यूमर फ्रेंडली पेमेंट मेथड्स। मतलब B2C ई कॉमर्स के अंदर अलग अलग पेमेंट ऑप्शन जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे कस्टमर्स डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी, ये अलग अलग पेमेंट के मेथड्स यूज कर सकते हैं। और आजकल EMI की फैसिलिटी भी होती है ना। EMI का फुल फॉर्म क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मतलब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट का पैसा है वो एक साथ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे हम लोग EMI में पैसे दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पेमेंट ऑप्शन है, स्पेशली जब कस्टमर्स को हाई प्राइस वाले गुड्स परचेस करने होते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर हाई प्राइस वाले गुड्स परचेस भी कर सकते हैं और उसका पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर्स को क्या हो रहा है, वैरायटी ऑफ पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी B2C ई कॉमर्स कंपनीज जो है वो SSL का यूज करती है, जिसको सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं, जिसके थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो काफी सेफ तरीके से होते हैं। मतलब यहाँ पे कस्टमर जब अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उनको किसी भी तरीके से रिस्क को फेस नहीं करना पड़ता है, बिकॉज ये जो ई कॉमर्स कंपनीज है वो पूरी तरीके से अपनी वेबसाइट जो है उसको सिक्योर्ड रखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इजी एक्सेस। मतलब यहाँ पे जो ई कॉमर्स कंपनीज है ये इजी एक्सेस होते हैं, मतलब 24/7 कस्टमर्स को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कस्टमर थ्रू आउट द ईयर हर एक सीजन में शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जो कस्टमर्स होते हैं जो बिजी होते हैं काफी ज्यादा, उन लोगों को अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है या लेट इवनिंग घर पे आना पड़ता है, जिनको शॉपिंग सेंटर में जाके शॉपिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, उनके लिए ये B2C ई कॉमर्स जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है, बिकॉज इन लोगों को यहाँ पे 24/7 एक्सेस मिलता है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से और अपने चॉइस के हिसाब से वो गुड्स को यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता है, वहां पे शॉप के ओपनिंग टाइम या क्लोजिंग टाइम जो होता है फिक्स होता है, या किसी पर्टिकुलर डे पे शॉप जो होते हैं वो कंप्लीटली पूरे दिन बंद होते हैं। तो उसकी वजह से कस्टमर को फिजिकल जो शॉप्स होते हैं उसमें काफी इनकन्वीनियंस को फेस करना पड़ता है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो B2C ई कॉमर्स में उनको फेस करना पड़ता नहीं है। फिर है कस्टमाइज्ड ऑर्डर। नाउ कस्टमाइज्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कस्टमर अपने हिसाब से उनको जैसे चाहिए वैसे प्रोडक्ट्स के डिमांड कर सकते हैं। और आजकल के ये कंपटीशन के वर्ल्ड में ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट हो चुकी है, बिकॉज हर एक जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो हर एक कस्टमर के लिए सुटेबल नहीं होता है। कुछ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग होती है, और अगर सपोज कंपनीज कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कस्टमाइज गुड्स बना के देते हैं
तो उसकी वजह से कस्टमर्स ज़्यादा सैटिस्फाई हो सकते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर लॉयल्टी बढ़ने में भी हेल्प हो सकती है। सो ई कॉमर्स कंपनी जो है वो कस्टमर्स के लिए एक तरीके से बून बोला जा सकता है, मतलब एक तरीके से वरदान है, जहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर जो है अपने टेस्ट के हिसाब से, प्रेफरेंसेस के हिसाब से गुड्स जो है वो B2C ई कॉमर्स कंपनी से ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लेंसकार्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। आप लोग लेंसकार्ट का अगर ऐप अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करोगे तो वहां पे वो हमारे फेस को स्कैन करता है और फिर बाद में अलग अलग जो आई ग्लासेस के फ्रेम होते हैं वो हमारे फेस के ऊपर हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं और कौन सा बेस्ट वाला फ्रेम है वो हम लोग को वहां पे सिलेक्ट करने में हेल्प होता है। इसी को कस्टमाइज गुड्स बोला जाता है, जहां पे कस्टमर अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से जो प्रोडक्ट उनको सूट होता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले ये फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, कॉमन प्रोडक्ट्स होते थे जो हम लोग को परचेस करने पड़ते थे। शायद तो कोई प्रोडक्ट ऐसे भी होते थे कि जो हम लोग को इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हम लोग को उसको ज़बरदस्ती परचेस करना पड़ रहा था। लेकिन अभी ये वर्चुअल रियलिटी की वजह से या B2C ई कॉमर्स की वजह से हर एक कंपनी जो है कस्टमर को कस्टमाइज्ड गुड्स ऑफर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वाला है हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स। नाउ B2C ई कॉमर्स जो है, यहाँ पे काफी सारे कस्टमर जो होते हैं फर्स्ट टाइम यूजर होते हैं। फर्स्ट टाइम यूजर का मतलब क्या होता है कि उन्होंने किसी वेबसाइट के ऊपर या फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर वो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देखा रहता है और वो एडवर्टीजमेंट देखने की वजह से वो लोग हार्ड सेल करते हैं। हार्ड सेल का मतलब क्या होता है, जस्ट बिकॉज उनको वीडियो प्रोडक्ट का अच्छा लगा या इमेज अच्छा लगा या ऑफर अच्छा लगा, उन्होंने वो गुड्स को क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया। सो फॉल प्रे टू हार्ड सेल का मतलब क्या होता है कि जस्ट बिकॉज वो एडवर्टीजमेंट काफी इफेक्टिव था, उन्होंने वो प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन उनके माइंड में वो सेटअप नहीं था कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेस करना है। बिकॉज उनको वो अच्छा लगा दिखने में, इसके लिए उन्होंने क्या किया, तुरंत वो प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन उनका माइंड सेट नहीं था वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। और जब भी वो प्रोडक्ट का डिलीवरी उनको मिलता है, तभी वो लोग फिर क्या करते हैं, वो रिग्रेट करते हैं, वो प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ई कॉमर्स कंपनी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बिकॉज रिटर्न गुड्स जो होते हैं वो कंपनी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है, बिकॉज वापस से यहाँ पे रिवर्स लॉजिस्टिक करना पड़ता है। मतलब गुड्स जो है वापस से डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चर के पास चले जाते हैं और वो जो गुड्स का डिलीवरी चार्जेस वगैरह जो होता है वो फिर कंपनी को वहां पे करना पड़ सकता है, जो कंपनी के लिए अगेन कॉस्टली हो जाता है। तो यहाँ पे कस्टमर्स काफी बार फर्स्ट टाइम यूजर्स होते हैं, जस्ट एडवर्टीजमेंट को सोशल मीडिया पे देख के या वेबसाइट पे देख के वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं और बाय द टाइम वो प्रोडक्ट उनके घर पे डिलीवर होता है, उन्होंने अपना माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज किया रहता है और वो प्रोडक्ट को वो रिटर्न कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी B2C ई कॉमर्स कंपनी जो है वो रिटर्न गुड्स का फैसिलिटी ऑफर करते हैं। तो काफी सारे कस्टमर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं और फिर बाद में वो प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर देते हैं, जो कंपनी के लिए काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट वन इज कंपटीशन। नाउ B2C जो ई कॉमर्स है उसके अंदर कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कंपनी जो है वो ई कॉमर्स में एंट्री कर रहे हैं। उसके रीजन ये है कि यहाँ पे ग्लोबल रीच मिलता है बिजनेस को। ग्लोबल रीच मतलब क्या, वर्ल्ड वाइड हम लोग हमारे बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। इनिशियल कॉस्ट बहुत कम होता है, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके से शॉप वगैरह जो है वो खरीदना नहीं पड़ता है, रेंट आउट करना नहीं पड़ता है। फिर दूसरा, शॉप को डेकोरेट करना वगैरह जो होता है उसका कॉस्ट काफी कम होता है। स्टाफ को अपॉइंटमेंट करना उसका भी कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज बेनिफिट्स यहाँ पे B2C ई कॉमर्स जो इसके अंदर काफी सारी जो बिजनेसेस है वो एंट्री करते हैं। काफी सारे बिजनेसेस में ई कॉमर्स में एंट्री करने की वजह से यहाँ पे कंपटीशन बढ़ती है और कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो कंपनीज है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। बिकॉज कंपटीशन में क्या होता है कि कंपनीज एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हैं। एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, कम से कम प्राइस जो है कस्टमर को चार्ज करना। या बहुत सारी कंपनी जो है कस्टमर्स को डिस्काउंट्स वगैरह, ऑफर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। देन फ्री होम डिलीवरीज वगैरह देते हैं। फिर जो भी एफिलिएट्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं जो कंपनी को गुड्स बेचने में हेल्प करते हैं, उनको हाई कमीशंस वगैरह पे करना पड़ता है। तो कम प्राइस चार्ज करना, डिस्काउंट्स देना, फ्री होम डिलीवरी, कमीशंस वगैरह पे करना, ये सब जो खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट में से किए जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ई कॉमर्स कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है। अगर ये सब चीजें कंपनी नहीं करेगी तो अगेन कंपनी को बिजनेस नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज जो है वो एंटर कर रही है। एंटर करने की वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है और कंपटीशन की वजह से ई कॉमर्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। और ई कॉमर्स कंपनी जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लूज कर रही है।
नेक्स्ट वन इज लोअर वॉल्यूम पर ट्रांजैक्शन। मतलब यहाँ पे B2C ई कॉमर्स जो होता है, यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन जो वॉल्यूम होता है, क्वांटिटी जो होता है वो कम होता है। मतलब हम लोग जब भी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज परचेस करते हैं तो एक क्वांटिटी में, दो क्वांटिटी में या 5 या 10 क्वांटिटी में परचेस करते हैं। 1000 की क्वांटिटी में या लैक्स के क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे गुड्स को परचेस करते नहीं है। वही हमने B2B में देखा था कि B2B में क्या होता है, बायर जो होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं, इसके लिए वो ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेस करते हैं। तो B2B में क्या हो रहा है, पर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है वो हायर है। लेकिन B2C में क्या हो रहा है कि कंज्यूमर्स है, तो कंज्यूमर परचेस करके कितना परचेस करेंगे, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, 5 क्वांटिटीज या 10 क्वांटिटीज। उससे ज्यादा थाउजेंड्स में या लैक्स में वो लोग गुड्स की क्वांटिटी को परचेस करेंगे नहीं। तो यहाँ पे B2C ई कॉमर्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो काफी लो क्वांटिटी में हो रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स यहाँ पे गुड्स जो खुद के पर्सनल कंजम्पशन के लिए, खुद के पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं। B2B में क्या हो रहा है, वो बिजनेसमैन जो बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स को परचेस कर रहे हैं, इसके लिए वो वहां पे ज्यादा क्वांटिटी परचेस करते हैं। लेकिन B2C में वो जो कस्टमर है वो पर्सनल यूज के लिए या पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स परचेस करते हैं, इसके लिए वो कम क्वांटिटी में यहाँ पे गुड्स को परचेस करते हैं। अभी यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन लो क्वांटिटी में जो गुड्स परचेस किए जाते हैं वो ई कॉमर्स बिजनेसमैन के लिए काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, बिकॉज उनको फिर स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करना जो होता है काफी कॉस्टली होता है। अगर वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करेंगे तो वो कंपनी के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। पर बिकॉज यहाँ पे B2C ट्रांजैक्शन है, कस्टमर्स खुद के पर्सनल यूज के लिए या पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स परचेस कर रहे, वो लो वॉल्यूम में ही गुड्स को परचेस करते हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल इन्वेस्टमेंट। मतलब ई कॉमर्स फर्म जो है उनको काफी कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे उनको किसी भी तरीके से स्टोर को सेटअप करने के लिए लैंड परचेस नहीं करना पड़ता है, या फिर जो भी स्टोर है उसको रेंट पे या लीज पे नहीं लेना पड़ता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफी कम लगती है। ई कॉमर्स का जो बिजनेस होता है वो ज्यादातर वेबसाइट के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू चलता है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डोमेन्स है जहाँ पे वेबसाइट क्रिएट की जाती है, वो बहुत ही कम खर्चे में वेबसाइट क्रिएट करके देते हैं। तो वेबसाइट जो है वो क्रिएट करने का खर्चा यहाँ पे ज्यादा नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करके कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है या टारगेट किया जा सकता है। प्लस यहाँ पे लॉजिस्टिक का फंक्शन जो है वो भी आउटसोर्स किया जा सकता है। नो, लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद में उनको पैकिंग करना पड़ता है, फिर बाद में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, कस्टमर तक उसको डिलीवर करना होता है। तो ये सारे जो काम होते हैं वो कंपनी खुद नहीं करती है, वो किसी और को आउटसोर्स करती है। और आउटसोर्सिंग जो होता है वो हर एक कंपनी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे आप लोग देखते हो कि अमेजोन के पास से जब हम लोग गुड्स को परचेस करते हैं तो अमेजोन वाले खुद हम लोग को उसकी डिलीवरी नहीं देते हैं, कोई कुरियर कंपनी होती है उनको अमेजोन वो कॉन्ट्रैक्ट देती है, और वो जो कुरियर कंपनी है वो कस्टमर्स को गुड्स डिलीवरी का काम करते हैं। तो यहाँ पे अमेजोन को अलग से अपना लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट सेटअप नहीं करना पड़ रहा है। अगर वो खुद का लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट सेटअप करेंगे तो उनको अगेन एक जगह परचेस करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको सैलरी देना पड़ेगा, और दूसरे जो भी टेक्नोलॉजी है वो परचेस करना पड़ेगा। सो वो कंपनी के लिए काफी कॉस्टली हो जाएगा। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, खुद का जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है वो सेटअप नहीं करते हुए लॉजिस्टिक का पूरा काम जो दूसरे एजेंसी को देती है, और एजेंसी को उसके लिए वो कमीशन पे करते हैं। तो वो कमीशन पे करना जो होता है वो कम कॉस्टली होता है, खुद का लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट सेटअप करना काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे कंपनी लॉजिस्टिक के फंक्शन आउटसोर्स करती है, तो वहां पे भी कंपनी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता नहीं है। सो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी को फिजिकल स्टोर परचेस नहीं करना पड़ रहा है, प्लस कंपनी अपने लॉजिस्टिक फंक्शन को आउटसोर्स कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी को कम इन्वेस्टमेंट लग रहा है, और यहाँ पे कंपनी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो क्विकली मिलता है। बिकॉज क्या होता है कि जब कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है तो पहले कंपनी को जो स्टार्टिंग में प्रॉफिट होता है वो पूरा जो खर्चा है वो रिकवर करने में चला जाता है, और फिर कुछ सालों में कंपनी को प्रॉफिट होना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे B2C में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ही कम लग रही है, इसकी वजह से कंपनी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है बहुत ही जल्दी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन इज लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट। नाउ ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, रोज का जो खर्चा होता है। तो ई कॉमर्स बिजनेस जो होते हैं उसके अंदर ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर नहीं करना पड़ता है। फिजिकल स्टोर जो होते हैं वहां पे काफी सारे एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ता है। तो जब यहाँ पे ई कॉमर्स कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉयज को अपॉइंट नहीं किया जाता, इसके लिए उनका ट्रेनिंग का कॉस्ट या सैलरी का कॉस्ट या दूसरे जो भी कॉस्ट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। प्लस यहाँ पे जो भी रेंट वगैरह होता है उसका कॉस्ट कम हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी फिजिकल स्टोर नहीं है तो रेंट पे नहीं करना पड़ेगा।
यूटिलिटी बिल्स मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, टेलीफोन बिल हो सकता है, ये भी खर्चे यहाँ पे कम हो जाते हैं बिकॉज़ बिज़नेस पूरी तरीके से ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट किया जा रहा है और भी जो मिसेलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। तो बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादा नंबर में एम्प्लॉइज़ को अपॉइंट नहीं करना पड़ रहा है, प्लस यहाँ पे रेंट, यूटिलिटी बिल और मिसेलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह जो है, ये भी कम हो जाते हैं। इसकी वजह से बी2सी ई-कॉमर्स कंपनी जो होती है, उनको कम ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो इनकर होता है। वैरायटी ऑफ गुड्स, नाउ बी2सी ई-कॉमर्स कंपनी जो है वो कस्टमर को वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल करके देते हैं। इनके वेबसाइट पे अगर हम लोग देखेंगे तो अलग-अलग कैटेगरीज होते हैं और अलग-अलग कैटेगरी के यहाँ पे प्रोडक्ट जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो कस्टमर को यहाँ पे अपने बजट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में काफी हेल्प होता है। यहाँ पे इनके वेबसाइट के ऊपर हर एक प्रोडक्ट की डिटेल जो होती है वो अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से कस्टमर अपने लिए कौन सा प्रोडक्ट राइट है, वो सिलेक्ट कर पाते हैं। तो आप लोग कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी देखो, फिर वो अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट हो या ग्रोफर्स हो या बिग बाज़ार हो, किसी भी ई-कॉमर्स कंपनी का अगर आप लोग वेबसाइट देखोगे, तो वहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। हम लोग वो प्रोडक्ट को यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं और हमारे बजट के हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज़ कर पाते हैं। वही अगर हम लोग फिजिकल स्टोर में जाते हैं या किसी किराना वाला स्टोर में जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती है और हर एक प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह चेक करके प्रोडक्ट भी वहाँ पे परचेस नहीं कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे लिमिटेशन होता है, लेकिन यहाँ पे बी2सी के अंदर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो हम लोग हर एक प्रोडक्ट की हर एक डिटेल देख के बाद में ही प्रोडक्ट को यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे अलग-अलग वैरायटी के गुड्स हम लोग को यहाँ पे मिल सकते हैं, जो आजकल कस्टमर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। फिर है डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। नाउ यहाँ पे ई-कॉमर्स कंपनी जो है वो कस्टमर्स को काफ़ी सारे डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं, उसी के साथ-साथ ऑफर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फ्री गिफ्ट हो गया या एक्स्ट्रा क्वांटिटी हो गया, जिसमें 30% एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा वगैरह होता है। वारंटीज़ वगैरह उनको प्रोवाइड की जाती है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे डिस्काउंट्स, फ्री गिफ्ट्स, एक्स्ट्रा क्वांटिटी, वारंटीज़, ये हर एक कस्टमर को हर एक परचेज़ पे ऑफर किया जाता है। तो अगेन आप लोग यहाँ पे अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल देखो या बिग बाज़ार का आप लोग 26 जनवरी या 15th अगस्त का सेल देखो या ब्रांड फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं। इनके वेबसाइट पे अगर आप लोग शॉपिंग करते हो तो आपको बहुत सारे यहाँ पे डिस्काउंट्स और ऑफर जो होते हैं वो मिलते हैं और कस्टमर्स को ऐसे डिस्काउंट और ऑफर में शॉपिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है। और लास्ट वाला है बी2सी प्रोसेस, मतलब बी2सी जो ई-कॉमर्स होता है उसमें क्या-क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर को कंपनी के वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जहाँ पे उनको अपना नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी वगैरह जो होता है, वो उनके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें फीड करना पड़ता है। उसके बाद में कस्टमर उनको जो प्रोडक्ट चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। फिर बाद में उनको जो प्रोडक्ट अच्छा लगा उसको वो सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिर बाद में कस्टमर को पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है और उसके अलावा कस्टमर को अगर डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ईएमआई में या डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करना है, तो अलग-अलग पेमेंट के यहाँ पे कस्टमर्स को ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर कस्टमर ऑनलाइन ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं करना चाहता है, तो कैश ऑन डिलीवरी उनके लिए हमेशा अवेलेबल होता है। जहाँ पे कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट आता है, तभी कस्टमर वो कैश में पेमेंट जो भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव उनको पे कर सकते हैं। फिर लॉजिस्टिक होता है। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? कंपनी के पास हमने ऑर्डर प्लेस किया, अभी कंपनी वो प्रोडक्ट को पैकिंग करेगी, ट्रांसपोर्टेशन करेगी और फिर हमारे पास उसको डिलीवर करेगी। और लास्ट में होता है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस मतलब क्या? गुड्स बेचने के बाद में या गुड्स की डिलीवरी होने के बाद में अगर सपोज ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, तो कस्टमर को काफी सारे क्वेरीज होते हैं या कस्टमर को बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं या कंपनी क्या करती है, कस्टमर को सर्विस कॉल वगैरह करके आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। सर्विस कॉल का मतलब क्या है? जैसे एसी हमने परचेस किया तो 6 महीने के बाद में एसी को सर्विसिंग करना पड़ता है, तो कंपनी सामने से कस्टमर को फोन करके इन्फॉर्म करेगी कि आपके एसी का जो सर्विस है वो ड्यू हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग इंजीनियर को कब भेजें। तो इस तरीके से यहाँ पे कस्टमर के क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है, कस्टमर को जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है, प्लस कंपनी के द्वारा कस्टमर को सर्विस कॉल वगैरह जो होते हैं उसकी फैसिलिटी जो अवेलेबल करके दी जाती है। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं जब भी हम लोग बी2सी ई कॉमर्स के अंदर कोई भी शॉपिंग करते हैं। So this was all about second business model of e-commerce, that is B2C e-commerce transaction. ये मेरे URL है जहां से मैंने images लिए हैं. Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.